वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, 9 और इसके बाद 10 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन एंड सोल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और इसके बाद कौन सा 10, और मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट से बताने का कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कैसे सॉल्व हुआ, फॉर्मूलाज जो बना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड, वो फॉर्मूलाज क्यों बना। और एक बात आप ध्यान से अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप क्वेश्चंस को देख के खुद फॉर्मूलाज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, राइट। इसलिए मेरा वीडियो क्या करेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड आपको पहले दो बातें जानना पड़ेगा। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, स्पेसिमेन कैसा होता है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, उसका वीडियोस बना के मैंने क्या किया है, अपलोड कर दिया है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। और एक बात, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, आपका बोलता है दी एनुअल सेल्स ऑफ अ बिजनेस वेयर एज अंडर। कैश सेल से 70,000 और क्रेडिट सेल कितना है आपका 80,000। बोलता है एनुअल सेल किसी बिजनेस का बता रहा है आपका कि कैश सेल्स कितना 70,000 और क्रेडिट सेल कितना आपका 80,000, ठीक है। फिर क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जितने भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब क्या इंक्लूड है। एक बार फिर से सुनिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, फिनांस एक्सपेंसेस, सारा का वीडियो क्या किया अवेलेबल है, आप देख लेंगे। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट जो चैप्टर जो प्ले लिस्ट है उसमें क्या अवेलेबल है। तो आपका बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, उसमें इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्क्स आउट एट कितना आपका बोलता है 1,04,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है जिसमें सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने के बाद कितना है आपका 1,04,000। वर्क्स का भी खर्चा, कारखाना का खर्चा सब क्या शामिल है, ठीक है। फिर बोलता है एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज कितना आपका 13,400, मतलब आपका बोलता है कि सेल्स पे एक्सपेंसेस कितना आपका 13,400। सेल्स पे एक्सपेंसेस रहेगा तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। वीडियो अवेलेबल है, देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बोलता क्या है, फाइंड आउट हिज नेट प्रॉफिट, आपको क्या निकालना, नेट प्रॉफिट। अब देखिए ध्यान से, मैं चाहूं तो तुरंत आपको फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन बना सकता हूं, राइट, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूंगा। मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना के और साथ में फॉर्मूला क्या करूंगा, ये जो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा उससे क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन मिले, आप क्वेश्चंस को देखकर फॉर्मूला खुद क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर्मूलाज को याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम बनाते हैं, क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस आप देखते जाइएगा कैसे बन रहा है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सब समझ जाइएगा, ठीक है जी। चलिए यहां तक हम मान लेते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनता है। सिखाने के लिए ट्रेडिंग अलग और पीएल अलग बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रेडिंग और पीएल क्या होता है, एक साथ बनता है। तो आप भी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ट्रेडिंग पीएल दोनों बनाना रहेगा तो ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट एक साथ लेके बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या बोलता है, सेल्स है। सेल्स कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, राइट। सेल्स कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो सेल्स दो तरीका का है, एक कौन है आपका, क्रेडिट है ना, तो चलिए क्रेडिट वाला लिख देते हैं। क्रेडिट कितना आपका लिख लीजिए, क्रेडिट सेल आपका कितना है 80,000।
क्रेडिट सेल कितना है 80,000 है, राइट। उसके बाद क्या है कैश सेल्स, उसके बाद क्या है आपका कैश, कैश कितना है आपका, कैश सेल्स कितना है 70,000, ठीक है, ठीक है जी। तो आपका क्रेडिट सेल देखिए कैश सेल 70,000 और क्रेडिट सेल कितना हो गया मेरा 80,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 70 कितना हो गया 1.5 लाख, तो टोटल सेल्स कितना हो गया मेरा 1.5 लाख, ठीक है जी। अब देखिए क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पे लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना है 1,04,000, कितना है आपका 1,04,000 है ना, ठीक है जी, आपका 1,04,000, तो कितना लिखेंगे 1,04,000। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ट्रेडिंग के डेबिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अभी तक देखे नहीं है और आने वाले क्वेश्चंस में मिलेगा भी नहीं, लेकिन मेरे बात को ध्यान सुनिए, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को जोड़ देंगे, देखिए मैं लिख ही देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, ये सब फॉर्मूला मैंने पहले लिखा दिया है लेकिन फिर से लिख देता हूं, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या हो गया मेरा परचेजेस प्लस क्या हो गया मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, और माइनस क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या हो जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को जोड़ दीजिए, कैश परचेज क्रेडिट परचेज परचेज रिटर्न है लेस करने के बाद जो आएगा जोड़ दीजिए, उसको हम लोग नेट परचेज भी बोल सकते हैं। चलिए क्या लिख दीजिए नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सभी आइटम को मिला के एक आइटम बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक लिखने की आवश्यकता नहीं है, परचेजेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में ये सारा चीज का ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है। तो एक ही चीज आपका रहता है, इधर आएगा आपका सेल्स और इधर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में दो ही आइटम मिलता है, सेल्स और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 1.5 लाख, राइट, और ये भी कितना हो गया आपका 1.5 लाख, ठीक है। तो यहां पे आपका आएगा वो क्या कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, याद कीजिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे, ये मेरा क्या आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये क्या गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो देख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा 1.5 लाख में कितना घटा देंगे हम लोग 1,04,000, 1.5 लाख में कितना घटा देंगे 1,04,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा 46,000, कितना आ जाएगा 46,000, ठीक है। अब ये जो 46,000 आया है मेरा क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है निकालने के लिए नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है पीएल अकाउंट में, राइट, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पीएल अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए कितना 46,000, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं जितने भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट क्या हो गया मेरा इनकम्स वाला क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए इनडायरेक्ट इनकम्स नहीं है छोड़ देंगे, और इधर क्या लिखते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या लिखते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और ये सबका फॉर्मेट बना हुआ है ट्रेडिंग का पीएल का, आप देख लेंगे सारा डिटेल्स में बताया गया है। तो इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस कितना हो गया देख लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो गया 13,400, कितना हो गया मेरा 13,400, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनली अब जो आएगा वो क्या कहलाएगा मेरा नेट प्रॉफिट, ये जो आएगा मेरा क्या कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट का देख लीजिए कितना हो गया 46,000 हुआ ना यहाँ पे, ठीक है 46,000, और यहाँ भी कितना हो गया आपका 46,000, 46,000 में लेस कर दीजिए 13,400, तो कितना है आपका 32,600, कितना है आपका 32,600, 32,600, ठीक है जी। ये मेरा क्या निकल गया आपका नेट प्रॉफिट, यही आपको क्वेश्चंस में निकालने के लिए बोल रहा
था। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में इतना करेंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सहायता से हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे और तुरंत क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए, अगर फार्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, देख लीजिए, सेल्स है ना, तो हम लोग नेट सेल्स में क्या घटाएं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। नेट सेल में क्या घटाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरा क्या निकल जाएगा, नेट सेल कितना था, मेरा नेट सेल कितना था, 1.5 लाख। देखते जाइएगा, नेट सेल कितना था, 1.5 लाख। 1.5 लाख में कितना घटा दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,04,000। ठीक है, तो मेरा फाइनली कितना आ गया, 46,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 46,000। अरे सीधा सा बात है, 1.5 लाख में बेचें 1,04,000 का सामान, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 46,000। अब हम लोग को क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट ना। तो देखिए, नेट प्रॉफिट में क्या किया हमने, नेट प्रॉफिट में क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम्स को जोड़ेंगे, जो कि है नहीं। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखिए, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद क्या होगा, प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स। क्या होगा मेरा, इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम्स, और माइनस क्या हो जाएगा मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। माइनस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करना है, और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाना है। तो देखिए, फाइनली मेरा आ जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 46,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 46,000। उसके बाद देख लीजिए, आपका इनडायरेक्ट इनकम्स है, नहीं है, छोड़ दीजिए, तो आपका इनडायरेक्ट इनकम नहीं है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अच्छा इसको नी लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नी लिख दिए और माइनस कर दीजिए, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 13,400, 13,400। तो जब फाइनली इसको हम लोग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 46,000 में 13,400 तो 32,600। कितना आ जाएगा, 32,600। ये जो 32,600 आया, यही मेरा क्या कहलाएगा, आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो आपको एग्जामिनेशंस में ये ट्रेडिंग पीएल बनाना नहीं है, आप इतना से क्या करेंगे, काम चला लेंगे, सीधा सा बात है। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए पूरा क्या किया, आपको अच्छे ढंग से समझा दिया, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको सॉल्व करके बताते हैं। राइट, तो आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज बनाते हुए चले जाएंगे। फॉर्मूलाज आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ मनोज तिवारी। यानी ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, किसका है, आपका मनोज तिवारी का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000, सेल्स दिया हुआ है 1,60,000, फ्रेट इंकर दिया हुआ है 10,000, सेल्स रिटर्न कितना है 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, याद रखिएगा, अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देता था, हम लोग फाइंड आउट करते थे। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है कितना, 60,000। नेट लॉस फॉर द ईयर, नेट लॉस भी दिया हुआ है कितना, 10,000। साथ में परचेजेस है 1 लाख, परचेज रिटर्न है 9,000। अब सुनिए, आपको निकालना क्या क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, क्या क्या निकालना है। पहला में निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना का सामान बेचे, राइट। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर क्या फाइंड आउट करना है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से हम लोग क्या पता करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। एकदम सिंपल है, देखिए कैसे पता लगेगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक,
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा 50,000, तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिख देंगे हम लोग 50,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू परचेजेस, राइट, क्या लिखेंगे, टू परचेजेस। परचेजेस देखिए कितना है आपका 1 लाख, परचेजेस कितना है आपका 1 लाख, क्या है आपका परचेजेस है, राइट। और साथ में परचेज रिटर्न्स भी है कितना 9,000, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे, करेंगे ना, क्या लिखेंगे परचेज रिटर्न्स, राइट। क्या करेंगे परचेज रिटर्न्स को क्या करेंगे लेस करेंगे कितना 9,000, कितना 9,000। तो आप देख लीजिए 1 लाख में से 9,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 91,000। ठीक है जी, उसके बाद आपका क्या बोलता है ओपनिंग स्टॉक सेल्स कितना है मेरा 1,60,000, कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अच्छा सेल्स रिटर्न है क्या ओपनिंग स्टॉक सेल्स, हाँ सेल्स रिटर्न है, तो कितना हो गया 1,60,000 और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सेल्स क्या करेंगे रिटर्न्स, राइट। सेल्स क्या करेंगे हम लोग रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न देख लीजिए कितना है मेरा 10,000, कितना है 10,000, राइट। तो हम लोग 1,60,000 में 10,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 1.5 लाख। उसके बाद और कोई एक्सपेंसेस देखिए ओपनिंग स्टॉक सेल्स हो ही गया, फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कहाँ डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, क्या लिखेंगे हम लोग फ्रेट, राइट, क्या लिखेंगे फ्रेट कितना है मेरा 10,000, फ्रेट कितना है 10,000, तो वो भी लिख दिया फ्रेट 10,000। सेल्स में से आपका सेल्स रिटर्न लेस ही हो गया, राइट। उसके बाद आपका क्या बचा है ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट देख लीजिए कितना है मेरा आपका 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, उसके बाद और इंफॉर्मेशन है जो ट्रेडिंग में जाएगा, नहीं और तो नहीं जाएगा। तो अभी तक क्या होता था ध्यान से देखिए, अभी तक यहाँ पर मेरा क्या देता था क्लोजिंग स्टॉक, याद कीजिए यहाँ पर क्या देता था मेरा, 1 मिनट थोड़ा सा इसको गिर गया जी, इसको सही करने दीजिए, हाँ जी, क्या देता था मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या देता था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक देता था ये वाला, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे, ये सबको जोड़ के ये सबको घटाते थे, मेरा क्या निकल जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, ये सबको जोड़ देंगे, ये वाला घटा देंगे, फाइनली जो बैलेंस आएगा मेरा क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देता था तो बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, कोई एक ही आपका इंफॉर्मेशन ना मिसिंग रहेगा, बैलेंस करके क्या करेंगे निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक देता था तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे बैलेंस करके, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, आपका इधर कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए 50,000, फिर कितना हो जाएगा आपका 91,000, फिर कितना हो जाएगा 10,000 और फिर कितना हो जाएगा मेरा 60,000। ठीक है, तो कितना हो गया 2 लाख हो गया आपका 11,000, कितना हो गया 2,11,000 और ये भी कितना हो गया आपका 2,11,000। अब 2,11,000 में लेस कर दीजिए कितना 1.5 लाख, तो कितना आएगा आपका 61,000, कितना आएगा आपका 61,000, अरे 61,000 आपका क्या गया क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे लिख दीजिए अच्छा रहेगा, क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर्स, क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या किया फाइंड आउट कर लिया, ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया। अब इसी का क्या बनाएंगे फॉर्मूला, बोलेगा फॉर्मूला पे बनाइए, कोई बात नहीं, देखिए तुरंत फॉर्मूला पे बना देते हैं। क्या निकालना है क्लोजिंग स्टॉक ना, क्या निकालना है आपका क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, ये सबको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, देखिए सबको जोड़ेंगे ना, तो क्या लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर क्या जोड़ेंगे हम लोग नेट परचेजेस, यानी आपका परचेज लेस परचेज रिटर्न लिखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परचेज लेस परचेज रिटर्न, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न घटाने के बाद प्लस क्या लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस क्या लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे हम लोग, आपका क्लोजिंग स्टॉक निकालना था ना, रुक जाइएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या हुआ परचेज प्लस क्या हो गया मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इस फॉर्मूला के तौर में चलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर करेंगे प्लस क्या ग्रॉस प्रॉफिट, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग ग्रॉस
प्रॉफिट। अब माइनस करेंगे क्या, सेल्स। क्या करेंगे हम लोग, सेल्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना, तो ये सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये सब मतलब क्या, ये सब जितने भी आइटम है ये सब आइटम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इधर वाला क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो इतना में इतना लेस करेंगे तो इतना बड़ा फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाले, ओपनिंग स्टॉक, राइट। फिर क्या हो गया, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न घटाने के बाद प्लस क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस क्या हो गया, नेट सेल। बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब जल्दी से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अमाउंट भरते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 50,000। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 50,000। नेट परचेज लेस परचेज रिटर्न कितना था, 91,000। प्लस क्या हुआ, फ्रेट कितना है, 10,000, राइट। फिर क्या है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 60,000। उसके बाद माइनस क्या हो गया, नेट सेल। नेट सेल कितना है मेरा, 1.5 लाख, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग तुरंत क्या करेंगे, निकाल लेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। देख लीजिए, जोड़ लेते हैं, एक बार जोड़ा हुआ लेकिन फिर से जोड़ लेते हैं। कितना हो गया मेरा, 50,000। फिर कितना हो गया, 91,000। फिर कितना हो गया, 10,000। फिर कितना हो गया, 60,000, ठीक है। और माइनस कितना कर दे हम लोग, 1.5 लाख, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा, 61,000। कितना आ गया, 61,000, यही आ गया ना, 61,000। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकाल के क्या किया, बता दिया, राइट। इसका पहले क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्या निकाल के दिखाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, है ना। बोर्ड थोड़ा क्या है आपका, छोटा भी है और डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, कैसे स्वाइप कर दें, स्वाइप तो होगा नहीं, सीधा सा बात है। हाँ, एक वक्त आएगा डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, पेशेंस रखना पड़ता है, धीरे धीरे सारा काम होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अभी तुरंत मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर कितना में, 8 में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला क्या होगा मेरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या हो जाएगा मेरा, परचेजेस, नेट परचेजेस मतलब परचेज में से घटाने के बाद, प्लस क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले निकाला क्लोजिंग स्टॉक, अब निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रीजन क्या है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। जब तक क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा तो आपको आपका क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया था। अब देखिए तुरंत भर देते हैं आइटम को। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000 प्लस परचेजेस कितना है, परचेज और प्लस परचेज रिटर्न 91,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 10,000, राइट। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया मेरा, अब निकाले ना, कितना, 61,000। तो इसको फाइनली कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देख लीजिए 50,000 प्लस कितना हो गया, 91,000 प्लस कितना हो गया, 10,000 और माइनस कितना हो गया, 61,000, यानी 90,000। कितना हो गया मेरा, 90,000। तो 90,000, 90,000 मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया आपका, बन गया। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको एक और बना के दिखाना पड़ेगा ना, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए कैसे निकलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान से, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रांसफर हो जाएगा पीएल अकाउंट में, है ना। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना 60,000, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय आपका इनडायरेक्ट, क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में,
इनडायरेक्ट इनकम्स नहीं है तो आपका छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इधर क्या लिखते हैं, टू आपका ऑल आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ही पूछ रहा है आपका ऑपरेटिंग यानी आपका संचालन से रिलेटेड, ऑफिस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, फिनांस रिलेटेड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं, लेकिन साथ में एक चीज और क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए नेट लॉस क्या दिया हुआ, नेट लॉस फॉर द ईयर कितना 10,000, तो नेट लॉस नहीं पाएगा ना, देख लीजिए ना, नेट सॉरी नेट लॉस है ना, तो उधर आएगा ना प्रॉफिट आता है, इधर क्या आएगा मेरा बाय क्या आएगा मेरा नेट लॉस, क्या आएगा नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस, तो नेट लॉस कितना दिया हुआ आपका 10,000, याद रखिएगा नेट लॉस कितना है मेरा 10,000। प्रॉफिट होता है तो यहाँ आप लिखते हैं ना टू नेट प्रॉफिट, लॉस है तो कहाँ लिखेंगे इधर क्रेडिट साइड में, तो आपका कितना हो गया 70,000, कितना हो गया 70,000। और इधर आपका कुछ नहीं है, यानी आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो कितना हो गया मेरा 60 10 70, यानी आपका क्या बोलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ना, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जो है कितना हो जाएगा आपका 70,000, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 70,000, ये भी कितना होगा 70,000। ठीक है, तो यही आपको निकालना था और यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए, ये मैंने कैसे करके निकाला है बैलेंसिंग फिगर, क्या किया बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है जी, तो इस तरह से मैंने क्या किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फाइंड आउट कर लिया। आपका 60,000 था ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस 10,000, तो टोटल 70, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 70, तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया 70,000। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहे देख लीजिए, उसका भी बना देते हैं हम, इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, इधर वाला जोड़ना है ना, तो क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स, तो नहीं है तो क्या लिख देंगे हम लोग, अच्छा लिखना पड़ेगा ना, पहले फॉर्मूला बना देते हैं, एक बार लिख देते हैं ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा के लिए आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स, ये तो आपका नील था ना, इनडायरेक्ट इनकम नील था, और प्लस क्या हो जाएगा नेट लॉस, प्लस क्या हो जाएगा मेरा नेट लॉस। ये फॉर्मूला को यूज करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम्स नहीं है छोड़ देंगे, उसके बाद प्लस क्या है नेट लॉस, प्रॉफिट रहता तो इधर लिखते हैं, तो आप चलिए इसको निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60,000, कितना है 60,000, ठीक है, और प्लस क्या हो गया इनडायरेक्ट इनकम्स, तो इनडायरेक्ट इनकम्स तो नहीं है तो नील कर देते हैं, राइट। और उसके बाद क्या है प्लस क्या है आपका नेट लॉस, प्लस क्या नेट लॉस कितना 10,000, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा मेरा, कितना जाएगा 7 10 70, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया मेरा 70,000। तो आशा करता हूं इस तरह से आप पूरा कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पता है, वाकिफ है, तो आप कोई भी सिचुएशन रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन रहे, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला याद किए हुए। फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं, आप ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट अगर पता है तो आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मैं आशा करता हूं इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको क्या करते हैं सॉल्व करके बताते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10 में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंसेस। आपका नेट सेल दिया हुआ है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना 1,20,000, राइट। तो पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, फिर फॉर्मूला से क्या करेंगे बना के दिखाएंगे। कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे नेट सेल, तो इधर लिख देते हैं क्या बाय, क्या लिखेंगे नेट सेल्स, बाय क्या लिखेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना हो गया मेरा 5 लाख, नेट सेल्स कितना हो गया 5 लाख। उसके बाद क्या टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो लिखेंगे क्या टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक बार फिर से बोल देते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें सारा डेटा क्या है आपका इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया आपका 3 लाख, ठीक है। तो अब क्या हुआ
5 लाख में बेचे 3 लाख का सामान, तो 2 लाख क्या हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 2 ग्रॉस, क्या हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। देख लीजिए, तो ये हो गया आपका 5 लाख, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 5 लाख, और 5 लाख में 3 लाख माइनस हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर होकर चला जाएगा पीएल अकाउंट में। तो बाई क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रॉस, क्या लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना 2 लाख, कितना लिख दिए 2 लाख। ठीक है, उसके बाद और क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं ना। तो चलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया 1,20,000। ठीक है, तो अब जो आ जाएगा मेरा और तो कुछ है नहीं, आपका नॉन कैश आइटम या आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सब तो है नहीं। ठीक है, तो उसके पहले वाला क्या कहलाता है मेरा ऑपरेटिंग, क्या निकालना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये मेरा जो आ जाएगा क्या कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के पहले किसी तरह का प्रॉफिट आता है, क्या कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इसका कितना हो गया आपका 2 लाख। ठीक है, और ये भी कितना हो गया मेरा 2 लाख। 2 लाख में से कितना माइनस हो जाएगा 1,20,000, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 80,000। ठीक है, अब इसका अगर हम चाहें फॉर्मूला बनाने के लिए तो क्या बनेगा देख लेते हैं। इसका हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़ा सा रुक जाइए तो बढ़िया से बताते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट बना लेते हैं, सबसे पहले क्या बना लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया देख लीजिए, नेट सेल्स, क्या हो गया नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो नेट सेल देख लीजिए कितना है आपका, नेट सेल्स है 5 लाख, नेट सेल्स कितना है मेरा 5 लाख, और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 3 लाख। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट, क्या चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट और माइनस क्या कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीधा सा बात है, और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दें हम लोग माइनस कर देते हैं जी। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 2 लाख, राइट, और उसमें से कितना घटा दीजिए आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना 1,20,000, 1,20,000 घटा दीजिए तो फाइनली कितना बचेगा 80,000। तो यही जो मेरा 80,000 आया ये मेरा क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मैंने आपका 8, 9, 10 क्या सॉल्व किया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस 11, 12 जितने भी फाइनल अकाउंट्स का आपका क्वेश्चन सोल्यूशन से सभी का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।